दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 19 अगस्त और दिन जो है बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्ड शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का माहौल क्या बना, कैसा भाव रहा, कैसा बिक्री रहा। जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे सर? बढ़िया जी, बढ़िया। सर जी आज का लहसुन का माहौल क्या बना जी, क्या बिक्री बना, आज बोली कैसा चला जी पंजाब के लहसुनों का? बोली अच्छी रही, बिक्री अच्छी है। 80 रुपए से ऊपर ही पंजाब बिक रहा है आपका। 80 रुपए से नीचे कोई लहसुन कभी तो बिकते दिखना। 80 रुपए से 160, 70, 180 रुपए तक का पोजीशन है। अच्छा जी। हाँ जी। रेटों में क्या बदलाव है? सबसे पहले आवक बता दीजिए, बैलेंस बता दीजिए एक बार सर। 16-17 गाड़ी का जा रहा है। पहले 7-8 हजार का बैलेंस हो चुका है। बीच में माल बिकी है, दुकानें काम हुआ है। छोटे पैकिंग वाले माल खत्म हो जाए, मंडी आपको थोड़ी हल्की दिख रही है। बिक्री थोड़ी सुधार हो रहा है धीरे धीरे। माहौल खुला है, बारिश से बंद हुई है। सावन के थोड़ी असर धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहा है तो कम होते जा रहा है जी। तो बिक्री भी सुधार हुआ, रेटों में भी सुधार है, ग्राहकी में भी सुधार है, अराइवल में भी सुधार है। ये जो समय, ये जो मौका, अगर आज से 1-2 हफ्ते पहले जो था बाजार सर, उससे अगर कंपेरिजन करें तो कितने रुपए उठ चुका है, और अब जो ये मौका मिला है इस मौके में क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, इस मौके का क्या फायदा उठाना चाहिए किसान भाइयों को? मोटे मालों में तो देखो 20 रुपए तेजी हो चुका है, छोटे मालों में 10 रुपए जी। ये पक्के 15-20 रुपए तेजी। अगर मान लो आपको उस टाइम में खरीदारी है तो आपको बेचना चाहिए जी। मान लो 10 से 15 दिन में आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा। हाँ जी। आप निकाले माल, दोबारा मौका आएगा कि जब सडनली तेजी आती है तो नीचे भी आ जाता है तेजी में। तो इसलिए अगर माल लिए तो बेच सकते हो, अगर पैसे बनाना है तो जी। बेच के पैसे बनाए, दोबारा अगर नीचे आए तो दोबारा खरीद लेना। रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। कम हो जाता है। तो बाजार को आपको पूरे साल में चाहे तेजी मंदी कैसे माहौल हो, हाँ जी। अगर इस रोटेशन में चलते हो ना, आप पूरे साल में पैसे निकाल के जाओगे। जी। जो लंबे समय तक रोक के चलते हो वो एक रिस्क होता है कि भाई रिक्सी में हो जाता है। हाँ। कि एंड में क्या होगा तो चलेगा मार्केट, या क्या पैसे बनेगा। जी। आप ऐसे 3-4 बार कर ले तो 10 ही पैसे डबल कर सकते हो आप। जी। 10 लाख का माल लेते हो, 10 से 15 लाख का, मान लो 10-20 रुपए 30 रुपए ऊपर बाजार नीचे ऊपर चलता है। जी। जी। 2 या 3 महीने में आपको 20 से 30 रुपए के नीचे ऊपर बाजार 1-2 बार झटका आ ही जाता है। हाँ जी। मंदे में खरीदारी करके ऊपर बेचते हो तो अगर 20 रुपए के एवरेज आता है, 12 महीने है तो 3 से 4 बार हो गया तो 60 से 70 रुपए किलो का आपकी कमाई हो जाएगी। जी। पैसे भी आपके पास रहेंगे। हाँ जी। स्टॉक को उतना टाइम नहीं होगा, माल खराब होने का डर कम रहेगा आपके जी। पास। वजन घटेगा नहीं जी। वजन भी नहीं घटेगा, एंड में क्या होगा वो भी सोच में नहीं रहोगे। हाँ जी। कि मैं मतलब टेंशन कम रहेगी कि मैं आखिरी में जाऊंगा, आखिरी में 200 होता कि 100 होता कुछ पता नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। आखिरी में रिक्शा और बढ़ जाता है जी। और माल जाते जाते 6 महीने रोकते कितना माल खराब हो जाते हैं। सर ये जो स्टॉक होता है, मान लीजिए अगर 5 महीने का टाइम पीरियड है तो 5 महीने में अगर 40 केजी का अगर हमने एक बैग रखा हुआ है तो उसका वजन कितना हो जाता है जी? वो 35 किलो हो जाता है। मतलब 5 किलो साफ हो जाता है। उसमें क्या होता है, साफ वजन भी जाता है, आपको रीग्रेडिंग भी करना होता है। कई माल छेका हो गया, हल्का हो गया, कट्टे फट जाते, चूहे भी लग जाते कई जगह, तो उनसे काट फाट के माल खराब होने लगते हैं। तो आपको 35 किलो का एवरेज आता है कट्टों का। अच्छा। 5 महीने 6 महीने के बाद अब 4 से 5 किलो डिफरेंट आ ही जाता है आपका। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो सर जी आज जो यहाँ पे लहसुन पहुंचा है, मतलब आवक ज्यादा किस बेल्ट का है सर? पंजाब आपको 5 गाड़ी है, हिमाचल है, आपका MP साइड है, सब जगह का लहसुन है आपको। हरियाणा आया हुआ है, अच्छा। यूपी आया है, रामपुर, तो हर जगह के लहसुन आया हुआ आपको मंडी में। मतलब ये 2 बेल्ट का ज्यादा है वैसे, पंजाब और पंजाब ज्यादा 5 गाड़ी है जी। बाकी मिक्स है 2 गाड़ी 3 गाड़ी 1 गाड़ी ऐसे 4 गाड़ी से चल रहा। ओके। तो सर जी हिमाचल का जो लहसुन है पंजाब से कम है आज? हिमाचल आज कम है। अच्छा हाँ अच्छा। जी। श्रीनगर रेगुलर भी आ रहा है आपका जी। 1 गाड़ी 2 गाड़ी श्रीनगर आ रहा है। क्या श्रीनगर आने का रीजन है कि बंदों ने उस टाइम में जो माल स्टॉक करके रखे थे वो माल निकाल रहे, रेट बन रहा है। अच्छा। आपको 150 140 35 40 150 बिक रहा है, पैसे बन रहा है। इस बार देखा जा रहा है कि श्रीनगर का अच्छा माल आ रहा है सर। जिन्होंने स्टॉक किया पैसा अच्छा बना रहे हैं। जी। अब उस टाइम में शुरुआती 60-70 रुपए 80 रुपए बिका था। हाँ जी। उस टाइम में खरीदा, उसको 30 से 40 100 110 पड़ रहा है जी। फिर भी 130 40 50 रुपए 30-40 रुपए का प्रॉफिट चल रही है। अब बेचने में भला ये ठीक है लहसुन। अच्छा। अब इतना मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा। देखो जो 100 रुपए मान लो 40% होता है, 1 परसेंटेज लिखा है जब देखा जाए। अगर 200 वाले में 40 रुपए मिला तो 20% होता है जी। वो आपको परसेंट 10 लाख में अगर 20% तो कितने 2 लाख रुपए हुआ जी। तो उस हिसाब से एवरेज लगाया करें। अब मान लो 300 वाले 50 रुपए बढ़ गया तो कितना बढ़ा, अगर हमारे 100 वाले में 30 रुपए बढ़ गया तो 30% हो गया, वैसे 17% हुआ। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करा जाता है। जी जी जी। अच्छा।
तो सर जी आगे जो लोग मतलब आगे के लिए बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक भी अगर लहसुन को हाथ नहीं लगाया, निकाला नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे जी? निकालो, आज में पंजाब का माल आया तो पहली बार निकाला, इतने माल निकलने के बाद। अच्छा। कह रहे पहली चलान निकालो, मेरे अच्छा कर जी। क्या रहे थे, कह रहे और लंबा दिख रहा है इनमें बेचेंगे। ये तो बस एक किस्मत है कि जो बाजार तेज है। रेट तेज मिल गया, रेट अच्छा मिला, बीच में तो डाउन भी था जी। तो आप वो निकालना चालू किए, मला पहले दिन आए तो चलो अच्छा। वही मैंने पूछा, आई नहीं, मेरे को लगा लगाया नहीं, कह रहा अब चालू किए निकालना। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी पंजाब में कितना बचा हुआ अभी माल? पंजाब तो बहुत, आपको 2 महीना पूरा चलेगा, प्रॉपर 2 महीना। 2 महीना। और अभी टाइम कितना है? अभी तो 8-10 2 महीने वाले, 10वें महीने तक आपको चल जाएगा आपको। जी नहीं 10 मतलब महीने। टोटल टाइम कितना है? टोटल 2 महीने तो मान लो, तो 4 महीने बाकी है। 4 महीने। आपको दिसंबर एंड होने के बाद जनवरी का कुछ दिनों बाद माल निकल जाएगा। हाँ जी। मैं इतने बता रहा, अगले साल 15 जनवरी से फरवरी नहीं निकलने देगा, नया माल आपको मार्केट में दिख जाएगा। क्योंकि फसल पहले से लगा है, अगर अच्छा। पहले फसल लगा तो निकलेगा, अभी पैसे मंडी मार्केट में पहले माल भी आएगा। जी जी जी। हाँ, तो आपको फरवरी स्टार्टिंग तक माल आपको दिख जाएगा मंडी में माल। अच्छा। हाँ जी। तो सर ये हो गया अगस्त और सितंबर अक्टूबर। 4 महीने आपको अप्रोक्स इधर मान लो ना, 4 महीने। अब अगस्त का 8वां महीना आपको 20 तारीख 19 तारीख हो गया। हाँ जी। 9वां 10वें 11 3 महीने ये हो गया, 1 महीने जनवरी गिन लो आप। जी। तो 4 महीने ले चलो, आप कैलकुलेट करो। अगर हफ्ते 10 दिन आगे पीछे माल भी बिकता नहीं पुराने, तब 4 महीने कैलकुलेशन करके जी चलो। जी जी। हाँ जी। और सर जैसे अभी एमपी और राजस्थान का यहाँ पे आवक कम है, तो ये कब आएगा और क्या उनका माल भी खाली होता जा रहा है सर, या फिर उनके पास बैलेंस है अच्छा खासा? एमपी किसानों के पास भी माल है, व्यापारी माल तो बीच में जब तेजी हुई, जिन्होंने स्टॉक किया था माल, वो बहुत अच्छे माल बेचे हैं, और ये सही भी था। जी। अगर वो नहीं आता तो पीछे मंडियां और बढ़ती है। वो अच्छा। वो समझदारी के माल लाते अपना बेचते भी गए। जी जी जी। किसान क्या हो गया, और तेज में रुक जाते हैं। जी जी। और वो किसान में क्या, तो और फसलों में लग जाते हैं। अब क्या होता है उनका, मेरा 85 कट्टे 100 ही कट्टे हैं। हाँ जी हाँ जी। अब ये नहीं सोचते मेरे पास 50-100 कट्टे, तो पूरे गांव में कितने बंदे हैं, सबके पास है। हाँ जी। कितने बंदे फसल लगाते सबके पास है, कैलकुलेशन हिसाब से करते हैं। जी। मान लो 100 बंदे हैं अगर किसी एक जोन में, अगर 50 कट्टे के भी अगर, तो कितना हो गया आपके 50 के 250 कट्टे हो 250। गए। एक है बेल्ट में, एक है छोटा सा गांव कस्बा हो, तो वहां पे 250-300 कट्टे और क्या, मेरे पास 250-300 कट्टे। ऐसे कितने गांव होते हैं, कितने जगह होते हैं, जब कहीं 500-500 100 1000 कट्टे में भी है कहीं पर। जी जी। कई किसान मेरे होने का उसमें 400 कुछ कट्टे, मतलब 400-500 कट्टे मेरे पास है। मैंने बेच के नहीं रहो, कह रहे थोड़ा रुक के बेचेंगे। मेरे भाई आपकी मर्जी है, पर मेरे हिसाब से आपको बेचना चाहिए माल। जी जी। हाँ जी। बेचते रहो, एक एवरेज लग जाएगा अगर लास्ट में कुछ होगा तो। और वो भी कह रहे और खरीद लूं क्या, आने क्या हो सकता, 300 हो सकता है क्या? अच्छा। तो पिछले साल अच्छे रेटों मिल गए उनको। जी जी जी। तो उनको दिमाग में लग रहा है कि आखिरी में क्या पता और तेज दोबारा ना हो जाए। हाँ जी। तो मैंने आपको माल है तो माल ले चो, अगर रिक्स लेना तो आधे मालों पे लो। 400-500 कट्टे या तो 200 कट्टे पर रोक के चलो, 200-300 कट्टे बेचते चलो माल। और इस बार ऐसा भी नहीं है कि जो माल शॉर्टेज है? नहीं, मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि ये चलो शॉर्टेज होता तो आखिरी का भी बनने का भी कुछ चांस। मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो बाहर का माल भी आएगा आपको, देखो नहीं तो आपको 5 से 10% बाहर का माल बिकता ही बिकता हर साल, हो चुका है जी। और मेरे पास अगर 100% 110% आप कैलकुलेशन करके चलो अपने इंडिया में माल, अगर हमें 1 लाख कट्टे हम डेली बेचते तो 1.25 लाख कट्टे बिकने भी लगा है, 1.5 लाख कट्टे भी बिकने भी लगाते जब बिक्री होती है जी। मगर ये कि बाहर का माल पहले उतना नहीं आता, बाहर का माल भी तो आने लगा है, थोड़ी उनके भी तो बटन बढ़ गए अपने ऊपर, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ता है सब। अब बीच में नहीं पड़ गया भाई, बाहर का माल 1 नंबर से आने लगा। जो हिमाचल 220-30 में 200 पे रुक गया था माल, तो फर्क तो पड़ा ही था। तो सब मालों में फर्क पड़ता है, 20-30 रुपए का फर्क पड़ गया आराम से। और कहीं ना कहीं मतलब जो है सिर्फ हिमाचल ही नहीं और भी मालों पे दबाव पड़ ही जाता है, सभी लहसुन में पड़ता है। क्या होता है ना, बंदे डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जी। जो हिमाचल लेने वाला 12 वाले लहसुन शिफ्ट हो जाते हैं, देसी लेने वाले इजिप्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो 50 कट्टे लेने वाले 20-30 पे के बाहर का माल ज्यादा आने से तो रेट में कम हो जाए, एक डर भी पैदा हो जाता है कि बाहर का आने का बाजार कितना टूट जाएगा जी। बाहर के रिपोर्ट से बाजार टूट जाता है, हवा का काम है सर जी। ये सब जितना भी सब्जी का लाइन है सर ऑलमोस्ट हवा पे ही चलता है, बस भाई वही चलता है। आज मतलब कुछ ऐसा हवा निकल जाए जो माल कम है, लिमिटेड में बचा हुआ है, तो ऊपर भाग जाएगा जी। और वही अगर हल्का सा हवा आ जाए कि जो माल ज्यादा है फालतू हो जाएगा, तो वहीं डाउन मार देगा। अभी 4 दिन कम माल आया, देखो बाजार पीछे बढ़ गई थी। अब नवरात्रि पहले माल कम था तो रेट तो बढ़ के ही बिका था जी जी जी। ग्राहकी भले कम थी मगर रेट फुल मिला था। हाँ जी। इसलिए क्या नवरात्रि सावन ये सब है ना, कहने के लिए गया इसमें तेजी रहता है। हाँ जी। किसान में कहता है बिकेगा नहीं ले जाऊंगा, बस समझदार बच्चे बंदे वही होते जो ले जाते और बेच लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। तेजी में अक्सर ये होता है कि बंदे ने कहता नहीं यार इतना तेज नहीं बिकेगा, मगर जो तेजी में धंधा करता है वही पैसे बनाता है जी। बिल्कुल सर। बहुत से बंदे साइड आउट हो जाते, कट आउट हो जाते,
निकल जाते, नहीं ले पाते हैं। जी। जो हिम्मत करे खरीदते वही पैसे बनाते हैं उनमें भी। रिक्स वाला काम है सर जी, और रिक्स लेने पे ही सारा कुछ है। बनता ही बनता है। अब उस टाइम क्या होता है, माल मंडियां खाली होती है तेजी में। अब जो माल तो आगे तेज बेचता है, रीजन होता है कि अगर नहीं बेचे, घटाक बेचेगा तो माल नहीं बेचेगा, जी। तो वो भी खींच के बेचते हैं। अब अभी प्याज ही महंगा चल रहा है सर। हाँ जी। जो मतलब खरीदारी कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं तो कमा रहे हैं। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। 12-13 रुपए के साथ में उस टाइम पता नहीं बाजार तेज हो प्याज के, मेरे को लग रहा था कि बात होती रहती है जी। प्याज हो भैया, मेरे को कहीं बोला स्टॉक कर लो, मैंने भैया ऐसा तो है नहीं, कह रहा बाजार डबल हो जाएगी। हाँ जी। 25-26 सौ, फिर 38-40 सौ शायद हो गया है। जी जी जी। तो बाजार में इनके भी बढ़ गई, मान लो 12 पर तो 3 गुना प्याज में पैसा हो गया। देखा प्लस तो 40 से तो प्लस ही हो गया तो सर। 3 गुना पैसा ही हो गया ना, मान लो हाँ जी, एक टाइम 12, 14, 15 रुपए तक बिक रहा है उस टाइम में। जी जी जी। तो चीजों में तो फर्क है ही। हाँ जी। और वक्त का बात होता है सर, जिनके घटते हैं तो उन्हीं को मौका भी मिलता है सर। अब यही होता है, कुछ बंदे बेच के पछताते, कुछ रोक के, कुछ फायदा होता है तो कभी घाटा भी होता है। जी जी जी। जो रेगुलर चलता है तो उसको तो उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो रिस्क लिए कि आगे चल क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। जी, जी। एक फैक्ट्री के बना हुआ नहीं, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, मेरा ही माल बिकेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये है ऐसी चीजें। आप मान लो अभी बता दो प्याज गवर्नमेंट हाथ डाल दे, आपको मंदा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नेफेड एफेड निकाल दे, जी। थोड़ा और महंगा होगा, देखना नेफेड मार्केट में आएगा, प्याज बंदा कर देंगे उनमें भी। लेकिन ये इस बार चीजें हैं। उनसे थोड़ा सा डर कम है अभी, जहाँ तक रिपोर्ट डर आ तो रही है। हमारे सरकार के प्रेशर आ जाते हैं इन हाँ चीजों जी, हाँ जी, पे। हाँ जी। प्याज महंगा होता है, हंगामा होता है, पब्लिक रोडों पे आते हैं, जो सरकार है जो विपक्ष में रोडों पे आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट का प्रेशर है, वो मजबूरन करना पड़ता है। जी, जी। हाँ, जब वो डेफेड आ जाता है तो बाजार टूटता है इनमें। जी। हाँ जी। तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला जी, जो अपने पंजाब वाले लहसुन है सर, इनका क्या बाजार रहा? पंजाब में लहसुन 80 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक पंजाब बिका है। जी। बढ़िया 1-2 कटे 80-85 भी बिक गया, मर जाता है 60-70 रुपए तक मोटे माल बिका है। अच्छा जी। और हिमाचल आपका बिका नीचे में 100, ऊपर 100-220 रुपए तक, 25 रुपए तक हिमाचल बिका है। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी पंजाब का दाना और फार्मिंग? दाना बिका आपको 60 रुपए से 100 रुपए, फार्मी 115 रुपए तक फार्मी बिका जी। अच्छा। बढ़िया देख 3 के लाट 115 बिका, दाना 80-85 बिका, फूड वाले माल था वो 100 रुपए तक बिका है। फार्मी की भी रेट अच्छा है अभी। अच्छा जी। और सर बात करें रामपुर का, तो रामपुर का क्या बाजार है सर? रामपुर का भी रेट अच्छा हो गया, 160 तक रामपुर बिकने लगा, जो 150 रुपए बिक रहा था, 157 रुपए कल बिका है, जी। 120 रुपए बिक रहा था, 130 रुपए तक बिका है देसी टाइप का। जो 70 मांग रहा था वो 78 रुपए किलो बिका था। सभी लहसुन ऊपर ही बिका, बढ़ के बिक रहा है माल। जी जी। हाँ जी। और सर बात करें आपका हरियाणा का, हरियाणा का क्या बाजार चल रहा है? हरियाणा पोजीशन आपको 90-100 रुपए से लेकर 150-160 रुपए तक पोजीशन है। उसमें क्वालिटी माल उनके डिपेंड करते हैं, माल कैसा बढ़िया। आप जितना हरियाणा माल बढ़िया अगर बनाए तो बढ़िया रेट है। अच्छा। अगर उसमें मिक्स न करे, साइज बढ़िया हो तो जो 50-60 बड़े आराम से बिक जाएगा। अच्छा। जब पंजाब बिक सकते तो मोटी कली को तो पहले बिकेगा। जी, जी। मगर उसमें छोटा मिक्स कर देते हैं ना, थोड़ा उनसे बंदे का डर रहता है, तो रेट नहीं लगता। अगर 1 नंबर का माल बढ़ाओ तो पंजाब से महंगा आपका हरियाणा बिकेगा। अच्छा। हाँ जी। ग्रेडिंग करके? ग्रेडिंग हो, मिक्स माल ना हो, एक साइज माल हो, तो मैं पंजाब से महंगा ही बिकेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी की दुकान में कोई भी ले जाएगा। चमक ज्यादा है उनमें? चमक भी मोटी कली होता है ना, व्हाइट ज्यादा होता है इनसे। अच्छा। गेटअप भी अच्छा आता है साइज वालों को, तो अभी भी 60-70 बिक सकता है, उसका माल बढ़िया हुआ तो। अच्छा। और सर बात करें आपका एमपी का और राजस्थान का, इनका क्या बाजार चला है? एमपी तेज है, राजस्थान तेज है, अराइवल उनकी कम है, बाजार खींच के बेचने कह रहे हैं, उतना पड़ता नहीं लग रहा है। हमारी है कि 5-10 रुपए उसमें ही बढ़ चुका है दिल्ली में माल। जी। 10 रुपए तो पक्के बढ़ चुके हैं एमपी सभी लहसुनों में। अच्छा। तो सर जी क्या मैसेज देंगे सर किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को? किसान कहेंगे भैया बाजार दोबारा मौका है, आप बेचे नहीं थे बीच में, बेच सकते हो, रेट दोबारा पुराने भाव आ चुका है, जी। तो आप माल बेचे, जी। उन पैसों को संभाल के रखें। हाँ जी। आपको फिर बाजार आएगा तो आप सोच रहे दोबारा अपने लिए माल उतने खरीद लेना। जी। 5 लाख के 5-7 लाख के बेचे माल जितने हाँ हैं, जी। 1-2 लाख अगर अपना जो आपको प्रॉफिट लगे वो निकाल के पैसे 5 लाख के बेचते खरीद ले माल। हाँ जी, हाँ जी। दोबारा अब लास्ट में इनको रिस्क लेने, अगर दोबारा बढ़ जाए तो दोबारा बेच लेना आपको, ऐसे करके। जी। हाँ जी। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडी जादूर, फर्म का नाम है संगर गार्लिक कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।